वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, लंच ब्रेक देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने मौलाना साद की तलाश में दिल्ली से यूपी तक जांच तेज कर दी है। क्राइम ब्रांच की टीम यूपी के शामली में मौलाना साद के फार्म हाउस पर छापेमारी के लिए पहुंची। सुरक्षा के मद्देनजर क्राइम ब्रांच की टीम पीपी किट पहनकर छापेमारी के लिए पहुंची है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये पूरी टीम शामली के इस फार्म हाउस में मौजूद थी। यहीं पर छापेमारी की कार्रवाई के लिए टीम पहुंची और पीपीई किट इन्हें दी गई। मरकज मामले में लगातार तलाश की जा रही है मौलाना साद की। जगह जगह छापेमारी का भी अभियान चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक मौलाना साद का अता पता नहीं है। ये वही मौलाना साद है जिन्होंने ऑडियो संदेश के जरिए काफी हद तक संक्रमण फैलाया था। उन्होंने कहा था कि ये संक्रमण जो लोग मरकज में शामिल हो रहे हैं उनमें नहीं पाया जाएगा या फिर उन्हें नहीं हो सकता है। तमाम बातें मौलाना साद ने अपने ऑडियो संदेश में कही थी। उसके बाद मौलाना साद ने अपना संदेश बदल भी दिया था जब उन पर दबाव बढ़ा, और तब से ही मौलाना साद की तलाश की जा रही है। वो गायब हैं, ये कहा जा रहा है कि फोन भी नहीं रखते हैं, और यही एक बड़ी वजह है कि उनको ट्रेस अब तक नहीं किया जा सका है। तबलीगी जमात के लोग बड़ी संख्या में यहां पर जुटे थे दिल्ली में, निजामुद्दीन में, जिसके बाद ये संक्रमण और ज्यादा फैल गया था। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, शामली के फार्म हाउस में अब ये छापेमारी, लेकिन बड़ा सवाल यही कि इतने दिन हो गए लगातार छापेमारी हो रही है, मौलाना साद आखिरकार है कहां? उनका लोकेशन क्यों नहीं ट्रेस हो पा रहा है? जी देखिए, मैं आपको बताऊं नेहा, ये जो क्राइम ब्रांच की टीम है ये शामली कांदला जहां फार्म हाउस है और यहीं के मौलाना साद रहने वाले हैं, तो यहीं पर क्राइम ब्रांच की टीम वो रेड करने पहुंची है। कुछ लोगों से मौलाना साद की बातचीत हुई थी, जो कॉल डिटेल्स निकाली थी, उनके बयान लेने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई है। उसके अलावा थाने पर भी गई है, क्योंकि जो मौलाना साद है वो कांधला का ही रहने वाला है, लिहाजा यहाँ पर टीम पहुंची हुई है। रही बात मौलाना साद के लोकेशन की, तो जो क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने आज तक को जो बताया था, आज जो मौलाना साद है उसकी आखिरी लोकेशन वो दिल्ली के जामिया इलाके के जाकिर नगर की है। वहां पर मौलाना साद का रिश्तेदार रहता है और वहीं पर जाकिर नगर है, जितनी क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने हमें जानकारी दी है। यहाँ पर एविडेंस कलेक्ट करने के लिए गई है, और आपको बताऊं कि मौलाना साद को क्राइम ब्रांच ने एक मेरा छोटा सा सवाल है यहाँ पर अरविंद, कि लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में जब आदमी सड़क पर फ्रीली घूम नहीं सकता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है, ऐसे में बार बार कैसे वो लोकेशन बदल पा रहे हैं? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी तक जो हमें जानकारी मिली है कि जो जाकिर नगर वेस्ट का इलाका है, और आपको बताऊं ये इलाका हॉटस्पॉट जोन में आता है। 5 से ज्यादा लोग वहां पर कोविड पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उस पूरे इलाके को घेरा गया है, कोई भी शख्स अंदर नहीं जा सकता और बाहर नहीं जा सकता। आज तक की टीम वहां पहुंची भी थी कुछ दिन पहले, लेकिन चूंकि हॉटस्पॉट जोन है इसलिए हम उस बिल्डिंग के बहुत करीब नहीं जा पाए, लेकिन हमारे पास उसका एड्रेस भी है, और बहुत मुमकिन है जो क्राइम ब्रांच के सूत्र है और जो हमें जानकारी है कि मौलाना साद जाकिर नगर वेस्ट के उसी बिल्डिंग में है जहां पर उसके रिश्तेदार रहते हैं। और ये रिश्तेदार का भी संबंध, आपको बताऊं, ये जो तस्वीरें आप देख पा रही हैं आज तक पर कांदला की, यही ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद, इस तमाम जानकारी के लिए। आपका बेहद अहम जानकारी यहाँ पर अरविंद ओझा देते हुए बताते हुए कि लास्ट लोकेशन ट्रेस हो चुका है, उसके बावजूद इस तरह की छापेमारी की कार्रवाई फार्म हाउस पे की जा रही है, अलग अलग जगहों पर की जा रही है। ये कई मामलों में संदेह पैदा करता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उन 5 शहरों की जो कोरोना संकट में देश के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। इन शहरों में मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है, जबकि उस रफ्तार में मरीज डिस्चार्ज नहीं हो रहे। यही नहीं, इन शहरों में मौत का आंकड़ा भी राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा है। शुरुआत करते हैं कोरोना के 2 बड़े हॉटस्पॉट के साथ, इंदौर और जयपुर। ये एक ऐसी जंग है जहां मानव समाज हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंदौर के ईएसआईसी मॉडल हॉस्पिटल में कोरोना संदिग्ध दूसरी कामयाबी का संकल्प ले रहे हैं। इंदौर शहर कोरोना के रेड जोन में शामिल है। घनी आबादी वाला ये शहर कोरोना संकट में देश के लिए टेंशन का सबब बना हुआ है। जरा आंकड़े देखिए, मध्य प्रदेश के 1592 कोरोना केस में आधे से भी ज्यादा 945 केस इंदौर के हैं। मध्य प्रदेश में ठीक हुए 148 मरीजों में 77 इंदौर के हैं, जब एमपी में कोरोना से हुई कुल 80 मौत में सबसे ज्यादा 53 लोग इंदौर से हैं।
इंदौर के साथ सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि यहाँ रिकवरी यानी मरीजों के ठीक होने की दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है, जबकि मृत्यु दर ज्यादा है। आंकड़ों में देखिए, कोरोना वायरस से मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट 19.90 है, यानी 100 केस में करीब 20 ठीक हो चुके हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट सिर्फ 9.29 है। इंदौर में इससे भी कम 8.14 है। इसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोरोना से प्रति 100 केस मृत्यु दर 3.18 है, तो एमपी में 5.92 और इंदौर में 5.60 है। इंदौर में कोरोना के आतंक का आलम यह है कि यहाँ के MY अस्पताल की 2 नर्सों ने दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाला इंदौर फिलहाल देखा जाए तो मध्य प्रदेश का वुहान बना हुआ है। यहाँ न केवल कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, बल्कि उससे होने वाली मौतें भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में अब नई नवेली शिवराज सरकार के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी इंदौर को कोरोना के खूनी शिकंजे से छुटकारा कैसे दिलाया जाए। ये जयपुर के रामगंज इलाके की तस्वीर है। इलाके में पुलिस की भारी मौजूदगी से ऐसा लगता है मानो अपराध की कोई बड़ी वारदात हुई हो, लेकिन ये पुलिस वाले मानवता के सबसे बड़े अपराधी कोरोना वायरस के खिलाफ इलाके में तैनात हैं। रामगंज लगातार कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है और इसकी वजह से जयपुर शहर देश के लिए टेंशन का सबब। आंकड़े देखिए, राजस्थान की 1890 केस में अकेले जयपुर से 737 हैं, लेकिन राजस्थान में कोरोना से ठीक हुए 230 लोगों में जयपुर से सिर्फ 58 हैं, जबकि सूबे में जिन 27 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है, उसमें आधे से ज्यादा 14 जयपुर से हैं। अगर रिकवरी रेट की बात करें तो राजस्थान में रिकवरी रेट 1.21 है, जबकि जयपुर शहर में रिकवरी रेट 7.86 है। मृत्यु दर की बात करें तो राजस्थान में ये दर 1.42 है, जबकि जयपुर में 1.89। हालांकि कोरोना की राष्ट्रीय मृत्यु दर 3.18 से अच्छी स्थिति है। राजस्थान में कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है। पूरे राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1900 के आसपास चला गया है, जबकि अकेले जयपुर में यह आंकड़ा करीब 750 हो गया है, जिसमें से अकेले रामगंज के इलाके में कहा जा रहा है कि 700 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं रामगंज उसके आसपास के इलाकों में, और बाहर जो फैल रहे हैं वो भी कहा जा रहा है रामगंज की वजह से ही फैल रहे हैं। अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर अच्छी है। दिल्ली में 48 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना मृत्यु दर 2.13 है, जो राष्ट्रीय मृत्यु दर से ठीक है। कोरोना से संक्रमण के मामले में बेशक दिल्ली देश में दूसरे नंबर पर है, लेकिन देश में रिकवरी के मामले में दिल्ली दूसरे राज्यों की अपेक्षा बेहतर है। यही नहीं, दिल्ली में मृत्यु दर भी कोरोना संक्रमित लोगों की काफी कम है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक। मध्य प्रदेश का रुख करेंगे, जहां पर कोरोना संकट बढ़ रहा है, लेकिन राजस्थान और यूपी की तरह यहां भी रैपिड टेस्ट किट पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने 50,000 रैपिड टेस्ट किट्स मंगाई थी। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री से बात की आवश्यक संवाददाता रवीश पाल सिंह ने। साधनों को बढ़ाया जाएगा, पीपीई किट्स, मास्क, वेंटिलेटर्स, आईसीयू बेड्स। पीपीई किट हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, एक कुर्सी दे, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और ये भी मास्क भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। एक सवाल है, जो रैपिड टेस्ट किट है, रैपिड टेस्ट किट को लेकर के मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है? क्या आप लोग उससे टेस्ट को जारी रखेंगे या फिर जैसे बाकी राज्यों ने फैसला किया है यहाँ पे भी रैपिड टेस्ट किट से? सरकार के द्वारा 30,000 रैपिड टेस्ट की किट दी गई थी। उसके साथ ये थोड़े ही समय बाद उनका निर्देश भी आ गया कि इसके ऊपर आशंका उठ रही है, उंगलियां उठ रही हैं, इसे रोक दिया जाए। तो कोई बाटी नहीं है, रोक दी गई। अभी टेस्ट नहीं होंगे उससे? नहीं। भोपाल और इंदौर की बात हमने कर ली, अब रुख मुंबई, पुणे और अहमदाबाद का करेंगे। ये तीनों भी अब उन 5 शहरों में से हैं जहां कोरोना संकट चिंता का सबब बना हुआ है। चकाचौंध और रफ्तार का शहर मुंबई इन दिनों सन्नाटे का शहर बन गया है।
कोरोना वायरस ने पूरे शहर को लॉक कर रखा है। देश के किसी राज्य में कोरोना के जितने केस नहीं हैं, उससे ज्यादा सिर्फ मुंबई शहर में हैं। कोरोना के आंकड़े महाराष्ट्र की नहीं, देश की भी टेंशन बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र के 5,649 केस में अकेले मुंबई से 3,683 केस हैं। महाराष्ट्र में कुल 789 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे, तो मुंबई में ऐसे मरीजों की संख्या 425 है। महाराष्ट्र में 269 मरीजों की कोरोना से जान जा चुकी है। इनमें अकेले में मुंबई में 161 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर रिकवरी रेट की बात करें तो मुंबई में मरीजों के ठीक होने की रफ्तार प्रति 100 मरीज करीब 11 की है, राष्ट्रीय स्तर से करीब 8 कम। इसी तरह मृत्यु दर के पैमाने पर भी मुंबई चिंता का सबब है। यहाँ प्रति 100 मरीज में 4 से ज्यादा मरीज मर रहे हैं, जो राष्ट्रीय दर से ज्यादा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कोरोना केस के दोगुना होने की रफ्तार में कमी आई है। पहले 5 दिन में मरीज दोगुना हो रहे थे, अब इसमें 7 दिन लगता है। इसे रोकने के लिए ही महाराष्ट्र में 465 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। महाराष्ट्र में कुल कोविड-19 के मामले अब 5,649 हो चुके हैं, जिसमें से 3,683 केवल मुंबई में है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार को अब प्लाज्मा थेरेपी के तहत ट्रीटमेंट करने की भी परमिशन आईसीएमआर से मिल गई है। मुंबई से सटा पुणे शहर भी कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। ये देश के उन चुनिंदा शहरों में है जिससे सबसे पहले लॉकडाउन किया गया था। इस शहर के साथ भी चिंता की बात यह है कि रिकवरी रेट में शहर देश के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा। शहर में कोरोना को रोकने के लिए प्रशासन को 116 जगहों को कंटेनमेंट एरिया में तब्दील करना पड़ा है। पुणे में कोरोना के कुल 934 केस हैं। इनमें 141 ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस 681 हैं, जबकि 59 लोगों की मौत हुई है। पुणे में कोरोना से रिकवरी रेट करीब 15% है। राष्ट्रीय दर करीब 20% से 5 कम, लेकिन मृत्यु दर यहाँ 6 से ज्यादा है, देश की तुलना में करीब 2 गुना। पुणे की अगर बात करें तो 934 अब तक के पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, जिसमें से 141 ठीक हो गए, यानी उनका इलाज हो गया है। वहीं महाराष्ट्र का पड़ोसी गुजरात का अहमदाबाद शहर कोरोना केस में गुजरात सरकार की नींदें उड़ा रहा है। गुजरात के कुल 2,500 केस में अहमदाबाद में आधे से ज्यादा 1501 हैं। गुजरात में अब तक 103 कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं, जिसमें अहमदाबाद के 86 मरीज भी शामिल हैं। अगर मरीजों के ठीक होने की रफ्तार देखें, अहमदाबाद में रिकवरी दर 13 से भी कम है। अगर मृत्यु दर की बात करें तो अहमदाबाद में ये दर राष्ट्रीय स्तर से बहुत ज्यादा 5.75 है। यही वजह है कि गुजरात सरकार लगातार उन उपायों में लगी है जिससे कोरोना की रफ्तार रोकी जा सके। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के गुलबाई टेकरा इलाके में और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पूरा रिस्ट्रिक्टेड एरिया बनाया गया है। दरअसल यहाँ पे कोरोना के कुछ मामले सामने आए, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से एक पूरा जो हॉटस्पॉट है उसे क्रिएट करते हुए रिस्ट्रिक्टेड एरिया यहाँ पे बना दिया गया है। यहाँ पुणे से पंकज खेलकर और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।